हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूपीएससी। सो गाइज, इन द लास्ट क्लास अपन ने देखा था टेम्परेट साइक्लोन को, ठीक है। एंड टेम्परेट साइक्लोन में अपन बेसिकली देख रहे थे कि किस तरीके से अपना जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो किस तरीके से आते हैं, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। नाउ आज अपन पढ़ेंगे अबाउट टेम्परेट साइक्लोन्स, ठीक है, एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। तो पहले अपन ट्रॉपिकल साइक्लोन को कंप्लीट करेंगे एंड थोड़ा बहुत मैकेनिज्म वापस से अपन देखेंगे कि पूरा साइक्लोन फॉर्मेशन वगैरह ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिग्री साउथ, एंड यहाँ पर जो ईस्टर्न कोस्ट है, इन द ईस्टर्न कोस्ट में अगर कोई इनलैंड सी है वहां पर फॉर्मेशन होता है किसका? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का, ठीक है। नाउ अब बेसिकली इसका अगर अपन यहाँ का टेम्परेचर बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत ही धीरे धीरे क्या हो रहा है, समर में राइज होता जा रहा है, ठीक है। समर में क्या होगा, धीरे धीरे जो वाटर है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है एंड धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनलैंड सी की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जो लैंड सर्फेस है, ठीक है, लैंड सर्फेस हीटअप होगा एंड अपन ने क्या देखा है, दैट लैंड सर्फेस बहुत ही जल्दी हीटअप होता है, ठीक है। लैंड सरफेस बहुत ही जल्दी हीटअप होता है, तो जो कोस्टल एरिया है वहां पर एक्सचेंज ऑफ हीट होगी। यस और नो एवरीवन? कोस्टल एरिया में एक्सचेंज ऑफ हीट होगी, तो एक्सचेंज ऑफ हीट की वजह से ये जो एरिया है यहाँ का टेम्परेचर फर्दर राइज करेगा, फर्दर राइज करेगा यहाँ का टेम्परेचर। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो हीट की वजह से जो आपका वाटर एरिया जो है, ठीक है, वाटर बॉडी है, उसका खुद का टेम्परेचर राइज कर रहा है, ठीक है, उसका खुद का टेम्परेचर राइज कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हीट में आप क्या देखेंगे, जो आपका एडजेसेंट लैंड एरिया है, ठीक है, एडजेसेंट लैंड एरिया, वहां से क्या होगी, हीट ट्रांसफर होगी टू द वाटर बॉडी, जिसकी वजह से आप क्या देखेंगे, जो इनलैंड सी है उसका टेम्परेचर राइज होता रहेगा, ठीक है, इनलैंड सी का टेम्परेचर राइज होता रहेगा। अब आप क्या देखेंगे गाइज, जो इनलैंड सी है उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, ठीक है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट तक यहाँ का टेम्परेचर राइज हो गया। अब धीरे धीरे क्या होगा, जो टेम्परेचर है, मतलब समर से धीरे धीरे अपन चलेंगे टुवर्ड्स द विंटर, ठीक है, समर से विंटर की तरफ आएंगे अपन। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जो लैंड एरिया है वो तो जैसे जल्दी जल्दी कूल होता है वैसे ही क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा, जैसे जल्दी जल्दी ठंडा होता है वैसे जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है। एंड समर में क्या हुआ, ये जल्दी से गर्म हो गया, ठीक है, वार्म अप हो गया। तो विंटर्स की तरफ जब अपन जा रहे हैं तो ये फटाफट से क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। यस और नो एवरीवन? ठीक है। बट वाटर का अपन ने क्या देखा था, वाटर बॉडी में क्या था, वाटर बॉडी में
क्या होता है, आपका एक टेंडेंसी होती है कि ये धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्ब करती है एंड इसका जो हीट को रेडिएट बैक करने का टाइम है वो भी क्या है आपका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये धीरे धीरे ठंडी होगी, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे आप, ये आपका लैंड एरिया था, ठीक है, दिस इज योर लैंड एरिया एंड ये आपकी इनलैंड सी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो आपकी इनलैंड सी है यहाँ का टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा एज कम्पेयर टू द दिस एरिया, ठीक है। इस एरिया के कंपैरिजन में यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। प्लस जो आपके आसपास की सी है, ठीक है, जो आसपास की सी है उसके कंपैरिजन में भी क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर हाई होगा। क्यों होगा हाई, क्योंकि पहले क्या हुआ था, एक्सचेंज ऑफ हीट हुआ था कोस्टल एरिया में, एडजेसेंट एरिया में हीट का एक्सचेंज हुआ था। दैट इज़ वाई यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली लोअर प्रेशर देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू द लैंड एरिया, ठीक है। यहाँ पर भी हाई प्रेशर है एंड देन आसपास का जो वाटर बॉडीज़ हैं यहाँ पर भी आपको हाई प्रेशर दिखेगा, ठीक है। अब साइक्लोन फॉर्मेशन में अपन को क्या चाहिए होता है गाइस, साइक्लोन फॉर्मेशन में व्हाट वी वांट, ठीक है। तो अपने को चाहिए एक सेंट्रलाइज्ड लो प्रेशर, सेंट्रलाइज्ड लो प्रेशर चाहिए, यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। ये सेंटर में जो इनलैंड सी है यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, गेटिंग द पॉइंट एवरीवन। अब ये जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, सेंट्रलाइज्ड लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है एंड इसके आसपास आप क्या देखेंगे, पेरिफेरी एरिया में, पेरिफेरी एरिया में क्या होगा, हाई प्रेशर, ठीक है। एडजेसेंट एरियाज में हाई प्रेशर है, तो अब क्या होगा, सारी जो हवाएं हैं वो मूव करेंगी फ्रॉम दिस हाई प्रेशर एरिया टू दिस लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इसकी वजह से साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा। अब जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो क्या है, मतलब जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप है वो आपके क्या है, जो एडजेसेंट एरियाज है उसकी तरफ हाई है एंड नीचे की तरफ सिंक हो रहा है, जो इनलैंड सी है वो एक सिंक की तरह काम कर रहा है। तो सारी जो आपकी एयर है वो कहाँ पर आएगी, इनलैंड सी की तरफ आएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से आप क्या देखेंगे, आपका जो एरिया है, ठीक है, जो इनलैंड सी है वहाँ पर साइक्लोन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नाउ ये जो मैकेनिज्म है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप क्या देखेंगे, ये जो हवाएं आ रही हैं वो एंटी क्लॉकवाइज तरीके से आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी हवाएं आएंगी, ओके। एंड सर्दर्न हेमिस्फीयर में आप क्या देखेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा। नाउ गाइस प्लीज रिमेंबर, इसको याद करने का बहुत ही इजी तरीका है, नॉर्थ को आप कुछ इस तरीके से बनाइए, ठीक है। नॉर्थ को अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो क्या देख रहे हैं आप, ये जो क्लॉक है वो उल्टी घूम रही है, ठीक है, वो उल्टी घूम रही है। एंड साउथ को आप इस तरीके से बनाएंगे तो क्या देखेंगे, एरो को इस तरीके से लगाएंगे, दैट मीन्स इसका रोटेशन किस तरीके से है, इस तरीके से है, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इससे आपको साइक्लोन का मूवमेंट, सर्कुलेशन याद रहेगा, ठीक है, साइक्लोन का सर्कुलेशन एंड उसका मूवमेंट आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपका मेन कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से लो प्रेशर जनरेट होता है आपके इनलैंड सीज में, ठीक है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो इनलैंड सी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, समर का टेम्परेचर चाहिए, मतलब अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए, मतलब आपके 5 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में क्रिएट होता है, मतलब बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन में, इनलैंड सीज में, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आपके साइक्लोन्स क्रिएट होंगे, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं पूरा मैकेनिज्म। किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम है, एवरीवन, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, ठीक है, फिर अपन आगे पढ़ेंगे, ओके। तो गाइज आप क्या देखेंगे, ये जो साइक्लोन्स हैं, ठीक है, इनका सर्कुलेटरी मोशन होता है ऑब्वियसली, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जो विंड है उसकी स्पीड होती है मोर देन 120 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, 120 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पीड है इसकी, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जो साइक्लोन है ये बहुत ज़्यादा स्पीड है एंड इसी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग अपन इसको अलग अलग नाम देते हैं, ठीक है। अब जैसे आप देखते हैं रिसेंटली अम्फान वगैरह,
ये सारे जो आपके साइक्लोन्स आए थे इनको अपन अलग से स्टडी करेंगे केस स्टडी के फॉर्म में, ठीक है। अभी अपन क्या देखते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में काफ़ी अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। साइक्लोन्स को हरिकेन्स बोलते हैं अपन, टाइफून्स बोलते हैं, विली विली बोला जाता है इनको, एंड साइक्लोन बोला जाता है, ठीक है। चक्रवात अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली अपने डिफरेंट नेम्स हैं ऑफ दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। अब इसका अपन मैकेनिज्म देखेंगे, ओके। ये है आपका अर्थ, ठीक है, दिस इज योर अर्थ, ये इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, आपका एक्सटेंट है यहाँ से यहाँ तक आपकी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये एरियाज़ हैं जहाँ पर आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब अपन इस एरिया को ले रहे हैं जूम में, ठीक है, इसको जूम करेंगे अपन। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे गाइस, ड्यूरिंग द समर, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, प्रेशर बेल्ट्स हमेशा शिफ्ट होते हैं, ठीक है। अगर आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है, ठीक है, दैट मीन्स आपका जो प्रेशर बेल्ट सन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, ठीक है, सन थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। नाउ प्लीज गाइज, सन एग्जैक्टली शिफ्ट नहीं होता, ये अपन अर्थ के रेफरेंस में इस चीज़ को बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये मत बोलना कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है, सन कैसे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, प्लीज़। ये क्या है, अपन अर्थ के रेफरेंस में, अपने रेफरेंस में अपन सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो सन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, सन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया तो उसके साथ साथ क्या होगा, जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये प्रेशर बेल्ट्स कुछ इस तरीके से शिफ्ट होते हैं कि जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो आ जाएंगे आपके इनलैंड सीज की तरफ, ठीक है। जैसे कौन कौन सी इनलैंड सीज हैं, कोई एग्जाम्पल आपके पास, anyone, any example of inland seas? यहाँ पर देन इसके अलावा आप क्या देखेंगे, इंडिया कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, ओके। तो ये क्या है, ये आपकी इनलैंड सी है, यहाँ पर आपको दिखेगी, यहाँ पर आपको दिखेगी, ये क्या है, आपकी इनलैंड सीज है, ठीक है। संतोष, बेसिकली आई वाज टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिकल रीजन में जो इनलैंड सीज हैं, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी इज रिलेटेड टू व्हाट, टेम्परेट साइक्लोन्स, ठीक है। अपन अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, आपकी यहाँ पर इनलैंड सी है, यहाँ पर इनलैंड सी है, यहाँ पर इनलैंड सी है, ठीक है। एंड देन आपके ऑस्ट्रेलिया में भी आपको इस साइड इनलैंड सी दिखेगी, ठीक है। नाउ सी, होता क्या है, आपका प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाएगा एंड जो ये एरिया है दैट इज बिटवीन 5 to 30 डिग्री, यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इनलैंड सीज में आप क्या देखेंगे, एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, जो इनलैंड सीज है वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया क्योंकि आपके जो प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब ये जब नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब लो प्रेशर क्रिएट होने के साथ साथ आप क्या देखेंगे, जो हीट है, बिकॉज ऑफ दिस हीट ये लो प्रेशर और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा। और ज़्यादा किस तरीके से इंटेंसिफाई होगा, सी, सबसे पहली बात तो आपका
pressure belts नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गया। सेकेंड इज बिकॉज ऑफ अपवेलिंग, ठीक है, क्या हो रहा है आपका, जैसे ये सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर हीट आ रही है, ठीक है, यहाँ पर हीट आ रही है। अब जब हीट आ रही है तो क्या होगा, एयर मास ऊपर उठेगा, ठीक है, एयर मास अगर ऊपर उठेगा तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ हीटिंग low pressure is created, rising air mass, rising air mass क्या करेगा, लो प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। नाउ यहीं पर आपकी तीसरी चीज हो रही है, यहीं पर आपकी तीसरी चीज हो रही है, दैट इज गाइज, आप कभी भी देखेंगे जहां पर लो प्रेशर है, ठीक है, नीचे वाले एरिया में अगर लो प्रेशर है तो ऊपर ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, अपर सरफेस एरिया में बहुत ज़्यादा इंटेंसिव हाई प्रेशर है, ठीक है, अपर सरफेस एरिया में बहुत ज़्यादा इंटेंसिव हाई प्रेशर है, तो उसके कंपैरेटिवली लोअर एरिया में क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव लो प्रेशर होगा, ठीक है, इंटेंसिव लो प्रेशर होगा। लोअर सरफेस, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, आगे आप क्या देखेंगे, दैट यहाँ पर क्या हुआ, जो सरफेस एरिया है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया जो सरफेस एरिया है वहाँ पर क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, जो सरफेस एरिया है, एडजेसेंट एरिया है, वहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो हीट ट्रांसफ़र की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ surface heat transfer, आप क्या देखेंगे, दैट यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो इंटेंसिव लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर इंटेंसिफाई होता जाएगा, ठीक है, लो प्रेशर इंटेंसिफाई होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने क्या क्या देखा गाइस, जो एटमॉस्फेयर है उसमें ITCZ शिफ्ट हो गया, सबसे पहली बात तो इनलैंड सी की तरफ, दैट इज प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो गया, तो इसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो गया। देन आप क्या देखेंगे, आपकी हीटिंग हो रही है, हीटिंग की वजह से एयर मास राइज हो रहा है, तो वहाँ से क्या हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। नाउ गाइस, इसके साथ साथ मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, ठीक है, एक तो ड्राई एडियाबैटिक रेट एंड मॉइस्ट एडियाबैटिक रेट, ठीक है, मॉइस्ट एडियाबैटिक रेट। तो यहाँ पर क्या था, एक तो हीट की वजह से क्या होता है, जो सरफेस की हीटिंग है उसकी वजह से एयर मास राइज करता है, ठीक है, उसके अंदर जो एनर्जी आ जाती है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, राइज करता है, राइज होते होते वो ठंडा हो जाता है, तो अपने जो हीट है उसको क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है, ठंडा हो जाता है तो हीट को रिलीज कर देता है। अब ये जो हीट है ये और ज़्यादा क्या करेगी, एक लेवल तक इसका कंडेंसेशन हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्या है, ड्राई एडियाबैटिक रेट, ठीक है। अब इसके बाद में जब एयर राइज होगी वो किस वजह से होगी, क्योंकि ये जो हीट पार्सल्स हैं आपके वो क्या करेंगे, इन एयर मासेस को एनर्जी देंगे टू राइज फर्दर अप, ठीक है। अब जब ये फर्दर राइज करेंगी तो आप क्या देखेंगे, लो प्रेशर इंटेंसिफाई होगा, ठीक है। जब फर्दर एयर आपकी राइज करेगी तो लो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा, एंड दिस इंटेंसिफाइंग ऑफ लो प्रेशर, ठीक है, इसकी वजह से जो इनलैंड सी एरिया है वहां पर इंटेंसिव लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया गाइस, अपन ने बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट कर लिया, ठीक है, लो प्रेशर अपन ने क्रिएट कर लिया। अब लो प्रेशर इतना ज़्यादा क्रिएट हो ही गया है तो क्या होगा, आसपास का जो लैंड एरिया है वहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा कंपैरेटिवली, ठीक है। एंड देन इसके अलावा आप क्या देखेंगे, जो वाटर बॉडी है यहाँ पर भी हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो बेसिकली जो पेरिफेरी एरिया है वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया एंड सेंट्रलाइज्ड लो प्रेशर है, तो हवाएं चलेंगी आपकी टुवर्ड्स द लो प्रेशर,
ठीक है, टुवर्ड्स द लो प्रेशर आपकी हवाएं चलेंगी एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर साइक्लोन विल बी जनरेटेड। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट अपना साइक्लोन जनरेट होगा। तो लो प्रेशर का जो वैक्यूम है उसको फिल करने के लिए बाहर से हवाएं आएंगी एंड देन वो क्या करेंगी, आपके साइक्लोन को जनरेट करेंगी। ठीक है, अब ये जो साइक्लोन है, क्योंकि जो हवाएं हैं वो बेसिकली सर्कुलर डायरेक्शन में आएंगी, तो एक सर्कुलेटरी आपकी मोशन क्रिएट होगा। हाँ प्रभात, बीपीएससी कोई भी आपका पीएससी एग्जाम है जिसमें ज्योग्राफी अच्छे अमाउंट में आती है, ठीक है, मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में करा रही हूँ, इसके अंदर से ही सब कुछ आएगा। ठीक है, इसके अंदर से ही सब कुछ आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें मेनली मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। ठीक है, तो बीपीएससी, यूपीएससी, आरपीएससी, स्टेट पीएससी, कोई सी भी, इन सब के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है दिस ज्योग्राफी लेक्चर। ठीक है, नाउ आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा एवरीवन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे गाइस, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन क्रिएट हो गया एंड अचानक से हवाएं आएंगी। ठीक है, अचानक से हवाएं आएंगी तो क्या होगा, एक सर्कुलेटरी मोशन क्रिएट होगा। सर्कुलेटरी मोशन जब क्रिएट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, साइक्लोन जनरेट होगा। ठीक है, साइक्लोन जनरेट होगा। अब ये जो साइक्लोन है इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द ईस्टर्लीज। ठीक है, ईस्टर्लीज के कॉन्टैक्ट में आएगा एंड इट विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग वेस्टवर्ड। ठीक है, ये वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब जैसे जैसे ये वेस्टवर्ड शिफ्ट ड्रिफ्ट करना शुरू करेगा, आप क्या देखेंगे, इसकी कई सारी स्टेजेस आएंगी। ठीक है, कई सारी स्टेजेस आएंगी। सबसे पहले तो क्या होगा, साइक्लोजेनेसिस होगा, साइक्लोन का फॉर्मेशन हुआ। साइक्लोन का फॉर्मेशन होने के बाद आप क्या देखेंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग सर्कुलर विंड्स आएंगी। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग सर्कुलर विंड आएंगी। उसके बाद आप क्या देखेंगे, स्ट्रॉन्ग सर्कुलर विंड्स होंगी तो आपके काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, कोस्टल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। एंड देन जो साइक्लोन है वो थोड़ा और आगे बढ़ेगा, थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो विंड्स हो रही हैं, हैवी प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो ये जो प्रेसिपिटेशन है वो रिड्यूस होता जाएगा एंड जो क्या है आपका जो प्रोसेस है वो स्लो होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, जो वाटर बॉडी थी वो तो यहाँ पर रह गई। ठीक है, और ये साइक्लोन अब यहाँ पर जा रहा है लैंड एरिया की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आपके क्या है, वाटर का सोर्स नहीं है, तो धीरे धीरे वाटर का सोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आप क्या देखेंगे, वाटर का सोर्स खत्म होने के साथ साथ आपका यहाँ पर जो आपकी एयर है, ठीक है, इंटेंसिटी भी उसकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका ड्यूरेशन अगर अपन देखेंगे तो लगभग 7 से 8 दिन का उसका ड्यूरेशन होता है। ठीक है, 7 से 8 दिन का उसका ड्यूरेशन होता है। तो ये चलता कैसे है, सबसे पहले साइक्लोजेनेसिस होगा, साइक्लोन का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका क्या आएगा, सर्कुलर विंड्स आएंगी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सर्कुलर विंड्स आएंगी। स्लो कन्वेक्शन होगा। ठीक है, धीरे धीरे अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, स्लो कन्वेक्शन होगा, जो प्रोसेसेस हैं वो काम हो गई। ठीक है, सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही है एंड देन आएगा काम सिचुएशन। ठीक है, बिल्कुल शांत वातावरण। ठीक है, बट ये जो शांति है इट इज़ नॉट पूरी की पूरी शांति। ठीक है, ये पूरी की पूरी शांति नहीं है, ये जो शांति है वो आने वाले तूफान को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, ये डायलॉग तो आपने कई बार सुना होगा, तो बेसिकली यहाँ पर भी यही हो रहा है। ठीक है, ये जो शांति है ये तूफान से आने वाली, तूफान से पहले वाली शांति है। ठीक है, एंड दिस इज वेयर द आई ऑफ साइक्लोन इज। जहाँ पर आई ऑफ साइक्लोन है वहाँ पर आपको काम कंडीशन मिलेगी। ठीक है, उसके बाद स्लो स्टॉर्म आएगा। ठीक है, स्लो स्टॉर्म आएगा एंड धीरे धीरे क्या देखेंगे आप, कंपैरेटिवली स्लो होगा। ठीक है, बट फिर भी काफ़ी अच्छा खासा स्टॉर्म होगा वो, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे आपका जो साइक्लोन है वो ख़त्म होता जाएगा। ठीक है, सी गाइस, ये जो साइक्लोन होते हैं अपने, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, उनका लाइफ टाइम जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं उनके जितना नहीं होता। ठीक है, ये वेस्टवर्ड शिफ्ट करना शुरू करेंगे, एक स्टेट को पास किया, 2 स्टेट को पास किया, ख़त्म। ठीक है, उसके बाद ख़त्म, उससे ज़्यादा ये नहीं जाते। ठीक है, उससे ज़्यादा ये नहीं जाते। हाँ, ये सारी स्टेजेस मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, साइक्लोलाइसिस वगैरह ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, अब
जो टेम्परेट साइक्लोन्स है वो अपन ने देखा था वो कहाँ से शुरू हुए थे, मेडिटेरेनियन सी, एंड कहाँ तक पहुँच रहे हैं वो, दे आर रीचिंग टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है, इंडिया तक पहुँचे, ठीक है। इंडिया में भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरह यहाँ पर बारिश की, अच्छी खासी बारिश की, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, जो टेम्परेट साइक्लोन्स है इनका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत लंबी है एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 7 से 8 दिन की होती है, ठीक है, इनकी जो साइकिल होती है वो 7 से 8 दिन की होती है। एंड इनका मंथ ऑफ जनरेशन आप देखेंगे अगर, सॉरी, वो होता है सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। इस मंथ में ये आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। इट्स नॉट दैट कि इसी मंथ में आपको दिखाई देंगे, बट इस मंथ में आपको ये ज़्यादा दिखाई देंगे, ठीक है। नाउ अब सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये इसी मंथ में क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है। मेनली ये सितंबर से अक्टूबर के मंथ में जनरली डेवलप क्यों होते हैं। सबसे पहले तो आप क्या देखेंगे, जो सितंबर से अक्टूबर का मंथ होता है, सितंबर अक्टूबर का मंथ होता है, वहाँ पर लेस क्लाउडीनेस होती है, ठीक है। लेस क्लाउडीनेस होगी तो मतलब काफ़ी अच्छे से आपकी हीट आ रही है, हीट आ रही है तो साइक्लोजेनेसिस अच्छे से होगा, क्लियर स्काई है, ठीक है, मोर इंसुलेशन, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, जो ITCZ है वो बे ऑफ बंगाल पे होता है, बे ऑफ बंगाल पे ITCZ होगा। देन आपका एग्लोमरेशन, अब क्या होगा, बेसिकली जो आपके लो प्रेशर सेल्स हैं, ठीक है, साउथ चाइना सी वाले लो प्रेशर बेल्ट और जो आपका क्या है बे ऑफ बंगाल वाला लो प्रेशर सेल, इन सब का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इन सब का एग्लोमरेशन हो जाएगा, ठीक है, ये एक साथ जुड़ जाएंगे तो इसकी वजह से इंटेंसिव लो प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, सडन इंक्रीज इन द ग्रेडियंट, जो स्लोप है उसमें सडन इंक्रीज आएगा, ठीक है, तो हवाएं क्या है और ज़्यादा जोर से आएंगी, ठीक है। दैट इज़ वाई सितंबर से अक्टूबर का जो महीना होता है इट इज़ वेरी वेरी फेवरेबल फॉर द साइक्लोन टू अकर, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब अपन स्टेजेस देखेंगे साइक्लोन की, ओके गाइस, कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आए प्लीज मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सबसे पहले आएगा आपका साइक्लोजेनेसिस, साइक्लोजेनेसिस, साइक्लोजेनेसिस के बाद क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग सर्कुलर विंड्स, हाँ एग्जैक्टली संतोष, ठीक है। नाउ देन क्या होगा, कन्वेक्शन जो है वो धीरे धीरे मतलब कम होता जाएगा तो स्लो कन्वेक्शन होगा, देन आएगी आपकी काम सिचुएशन, काम सिचुएशन आ गई, काम सिचुएशन के बाद स्लो स्टॉर्म। अब ये क्या है, ये वॉयलेंट है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बट इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दिस वन, ठीक है, दैट इज़ वाई इसको स्लो स्टॉर्म कहा जा रहा है, ठीक है। एंड लास्टली होगा साइक्लोलाइसिस, मतलब अब साइक्लोन क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। ये पॉइंट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अपन एक बार वर्टिकल कंपोनेंट बनाते हैं, किसका, साइक्लोन का, जिससे आपको ये जो डायग्राम है पूरा ढंग से समझ में आ जाए, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा ढंग से। तो सी गाइस, ये आपका आई है, ठीक है, लो प्रेशर वाला एरिया है, ये है आपकी इनलैंड सी, ठीक है, इनलैंड सी है, ये बाकी आपका हाई प्रेशर वाला एरिया है, ठीक है, दिस इज हाई प्रेशर वाला एरिया, ठीक है। अब क्या होगा, जो लो प्रेशर है वहाँ से जो एयर है वो राइज कर रही है, तो अपर एरिया में, अपर सरफेस में क्या हो रहा है, हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर क्या होगा, नीचे अगर हाई प्रेशर है तो ऊपर लो प्रेशर होगा, ठीक है, तो विंड मूव करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड देन यहाँ पर सबसिडेंस हो जाएगा एयर का, ठीक है, एयर का सबसिडेंस हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका बेसिक मूवमेंट है, ठीक है, ये बेसिक अपना मूवमेंट है। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, लो प्रेशर से हाई प्रेशर,
इस तरीके से विंड जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से विंड जाएंगी। ये क्या है आपकी साइक्लोनिक विंड। दीज आर योर साइक्लोनिक विंड्स, ठीक है। अब जो 3 किलोमीटर तक का एरिया है, ठीक है, जो 3 किलोमीटर तक का एरिया है, मतलब साइक्लोनिक विंड्स जो हैं वो 3 किलोमीटर, मतलब सरफेस से लेके 3 किलोमीटर तक ये जो साइक्लोनिक विंड्स हैं वो आएंगी। दैट मीन्स ये जो एरिया है 3 किलोमीटर तक की हाइट का, इट इज़ द एरिया ऑफ या जोन ऑफ इनफ्लो, ठीक है, इनफ्लो का जोन है ये, ठीक है, इट इज़ द जोन ऑफ इनफ्लो। अब 3 से 7 किलोमीटर तक क्या है, जोन ऑफ अपवेलिंग, मतलब यहाँ पर क्या कर रही है, जो एयर है वो अपवेल कर रही है, ठीक है, जो एयर है वो क्या कर रही है, यहाँ पर अपवेल कर रही है। तो 3 to 7 किलोमीटर वी हैव जोन ऑफ अपवेलिंग, ठीक है, जोन ऑफ अपवेलिंग। एंड देन यहाँ पर ही आपको क्या दिखेंगी, काफ़ी सारी रिंग्स दिखेंगी, ठीक है, हाई प्रेशर की कॉन्सेंट्रिक रिंग्स दिखेंगी आपको। एंड देन 7 to 12 किलोमीटर्स, ठीक है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका है जोन ऑफ आउटफ्लो। ये 3 जोन्स आपको याद रहेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या हुआ, 3 से सरफेस से लेकर आपका 3 किलोमीटर तक इस जोन ऑफ इनफ्लो, मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, जो साइक्लोनिक विंड्स हैं वो आ रही हैं, ठीक है, जो साइक्लोनिक विंड्स हैं वो यहाँ पर क्या कर रही हैं, आ रही हैं, ठीक है। देन 3 से 7 किलोमीटर तक लो प्रेशर वाली विंड क्या कर रही है, वो राइज कर रही है। ये वाली जो एक्टिविटी है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी 3 से 7 किलोमीटर्स तक। 7 से 12 किलोमीटर्स तक आपको क्या दिखेगा, जोन ऑफ आउटफ्लो, मतलब यहाँ पर क्या कर रही है, जो आपकी रिंग्स हैं, जो आपकी विंड है वो बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है, वो बाहर की तरफ जा रही है। तो दिस इज जोन ऑफ आउटफ्लो। तो 3 जोन्स हो गए अपने, ठीक है। अब ये तो क्या था, आपका वर्टिकल कंपोनेंट था साइक्लोन का, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट था साइक्लोन का। इसके अलावा आता है अपना एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बिल्कुल सेंटर में आएगी आई के बाद ये क्या है, बेसिकली लो प्रेशर है। इसके बाद आपकी क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो लेट्स से ये आपका हाईएस्ट प्रेशर है, दिस इज योर आउटर रिंग, ठीक है, आउटर रिंग। इसको अपन बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन। ये बेसिकली अपनी 10 से 12 किलोमीटर तक का इसका डिस्टेंस होता है, ठीक है। देन ये है आपकी वॉल ऑफ साइक्लोन, ठीक है, आई वॉल। ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, इट इज़ मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। वॉल साइक्लोन, ठीक है, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। एंड इसका जो आपका एक्सटेंट मिलेगा दैट इज 80 to 100 किलोमीटर्स, ठीक है, इसको दिस इज 80 to 100 किलोमीटर्स। देन यहाँ पर आप वेलोसिटी ऑफ विंड की बात करेंगे तो वो 120 किलोमीटर्स से ज़्यादा होती है, इट इज़ मोर देन 120 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, 120 किलोमीटर्स पर आवर से ज़्यादा होगी यहाँ पर विंड। एंड देन आप क्या देखेंगे, विंड शेयर। विंड शेयर ये क्या है, इनफ्लो ऑफ विंड। यहाँ पर विंड क्या कर रही है, इनफ्लो कर रही है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर जोन, ठीक है, विंड क्या कर रही है, इनफ्लो कर रही है, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया गाइस। ये बेसिकली अपना क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब ये लैंड सरफेस है आपका, यहाँ पर जब हिट करेगा, ठीक है, यहाँ पर जब ये जो पार्ट है हिट करेगा, यहाँ पर आप क्या देखेंगे, आपका साइक्लोन फॉर्मेशन हो गया, मतलब साइक्लोन आ गया, ठीक है, साइक्लोन आया। एंड जब इस पार्ट में आपका लैंड पहुँचेगा, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन होगा इस एरिया का, ठीक है। जब यहाँ पर अपन पहुँच जाएंगे, दैट इज़ द आई ऑफ साइक्लोन, यहाँ पर काम कंडीशन होगी, ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, काम कंडीशन होगी। देन जैसे ही ये वाला आई वाला एरिया पास हुआ, यहाँ पर वापस से पहुँच गए, तो कंपैरेटिवली कम डिस्ट्रक्शन होगा, बट ये भी बहुत ज़्यादा वॉयलेंट स्टॉर्म है, ठीक है, कंपैरेटिवली कम है बट ये भी बहुत ज़्यादा वॉयलेंट स्टॉर्म है।
नो संतोष, दे डाइवर्ज बिकॉज दे कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्लीज, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये डाइवर्ज करते हैं बिकॉज ऑफ ईस्टर्लीज, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ये अंदर की तरफ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ईस्टर्लीज, ठीक है। बोएंसी का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। वर्टिकल लिफ्ट जो हो रहा है वो नॉर्मल कन्वेक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। जो वर्टिकल लिफ्ट है इट इज़ बिकॉज ऑफ नॉर्मल कन्वेक्शन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें बोएंसी का कहीं पे कोई भी पार्ट नहीं है, ठीक है। नाउ काम सिचुएशन, उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगा वापस से, एंड देन यहाँ पर साइक्लोलाइसिस, मतलब साइक्लोन खत्म हो जाएगा। ये पार्ट आपको समझ में आया एवरीवन? इज दिस पार्ट क्लियर? ये पार्ट आपको समझ में आया गाइस? हाँ या ना? सो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, ठीक है, तो आप मुझे बता देना। अब अपन आगे चलते हैं। नाउ सी गाइस, ये लास्ट पॉइंट है आज के टॉपिक का। अगर जब भी आपको जो एरिया है व्हेन एवर द साइक्लोन इज अप्रोचिंग, तो आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिलेंगी, ठीक है, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिलेंगी। जैसे कि सबसे पहले तो जो एरिया है वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, अप्रोच कर रहा है वहाँ पर साइक्लोन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है। विंड फ्लो आपको देखने को मिलेगी, विंड फ्लो आपको देखने को मिलेगी, एंड जो विंड है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप क्या देखेंगे, एक काम जोन आएगा, ठीक है, मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है, एक काम जोन आएगा। ये जो काम जोन है इट इज़ बेसिकली आई ऑफ साइक्लोन। जो लो प्रेशर वाला पॉइंट था वो जब शिफ्ट हो जाता है, दैट इज़ आई ऑफ साइक्लोन जब शिफ्ट हो जाती है, जब यहाँ पर पहुँचेगी तो यहाँ पर काम सिचुएशन दिखेगी आपको, ठीक है। उसके बाद हाई वेलोसिटी विंड, अब ये जो हाई वेलोसिटी विंड है इनका जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये फ्लो करती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, दे विल फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, जो पहले तो जो विंड थी उनका फ्लो किस तरीके से था, इस तरीके से, यहाँ ये जो विंड है इनका फ्लो होगा इस तरीके से। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? तो जो विंड फ्लो है इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, बट इट इज नॉट एज डिवास्टेटिंग एज द वन दैट हैज पास्ड बिफोर, ठीक है। जो विंड फ्लो पहले हुआ था उसके जितनी डिवास्टेटिंग नहीं है ये, ठीक है। एंड वापस से आपको हाई प्रेशर एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, आपको इस सीक्वेंस में आपको पूरा साइक्लोन देखने को मिलेगा। स्टार्ट होगा हाई प्रेशर से, देन विंड फ्लो होगी, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, फिर काम सिचुएशन एक क्रिएट होगी, फिर उल्टी डायरेक्शन में हवाएं बहेंगी, एंड देन वापस से हाई प्रेशर मिलेगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा गाइज। एवरीवन, आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ये पॉइंट्स क्लियर हैं एवरीवन? यस और नो? प्लीज आप मुझे बताइए, देन वी विल एंड आवर लेक्चर फॉर टुडे। तो अभी अपन ने टेम्परेट साइक्लोन्स देख लिया, ठीक है, उसका बेसिक मैकेनिज्म देख लिया, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देख लिया, इनका भी बेसिक मैकेनिज्म देख लिया। नाउ अगले अपन लेक्चर में देखेंगे एंटी साइक्लोन्स, ठीक है, एंटी साइक्लोन्स देखेंगे, एंड देन जो अपने करंट में जितने साइक्लोन्स हैं, इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स, उनको एक बार डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो वी विल एंड आवर लेक्चर फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, एंड देन कोई भी आपको सजेशंस हो किस तरीके से क्या क्या चेंजेस लाने हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देन टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक नया
मतलब क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू की है, आज से वो शुरू होंगी। तो इसमें बेसिकली स्टैटिक जीके मैं करवाऊंगी। ओके, तो लिंक मैंने आपको दे दिया है, कमेंट बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को। एंड वहाँ पर आज लगभग 5 बजे के आसपास मैं अनाउंस कर दूंगी, वो जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लगभग 5 बजे के आसपास टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। एंड 20 क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम टुमारो, मतलब ये ऑल्टरनेट डेज होगा। तो कल मैं आपको अनाउंस कर दूंगी कि कौन सा टॉपिक होगा जिससे टेस्ट लूँगी मैं अगले दिन। ठीक है, तो आज का बस एक डेमो है, मैं करके देख रही हूँ कितना रहता है, ये सक्सेसफुल रहता है एंड ऑल दैट। देन फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो अपन इसको ढंग से स्टार्ट कर देंगे, इस पूरे टेस्ट सीरीज़ को। ठीक है, सो आज के लिए अपना टॉपिक यहीं तक रखते हैं अपन। लेट्स एंड आवर लेक्चर फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।